नीट परीक्षा सहित गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुशीनगर विधानसभा 333 से प्रत्याशी रहे राजेश प्रताप बंटी राव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कस्या तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है। नीट परीक्षा को लेकर भी छात्रों और अभिभावकों में असंतोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार युवाओं और आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कस्या उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने तथा नीट परीक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलने के लिए दुश्वार हुआ है, यह मुख्य मांग हम लोगों की रही है। इसी मांग को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आज किया है। राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि इन बिंदुओं पर हम कार्रवाई कराएंगे। 3 महीना बाद यहाँ पर क्या नाम है, कुशीनगर समाचार पत्र, ये जब तक चुनाव हो रहा था देश में कोई संकट नहीं था और जैसे 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ इस देश में संकट आ गया। लोगों से बोला जा रहा है कम खाना खाइए, बिजली कम जलाइए, मोटरसाइकिल से न चलिए। एक बड़ा खुशी है कि इस पूरे प्रदेश के लोग साइकिल पर आ गए। अब तो ये लग रहा है कि अब साइकिल बहुत तेजी से इस प्रदेश में चलने वाली है। बहुत जल्दी मैं एयरपोर्ट पे ही आमरण अनशन पे बैठने वाला हूं। मैं आप सभी के माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से यह कहना चाहूंगा कि हम लोग 8-10 साल हो गया 2019 से सुन रहे हैं कि आज एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, कल से एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अगर एयरपोर्ट जल्दी चालू नहीं हुआ तो मैं एयरपोर्ट पे ही आमरण अनशन पे बैठूंगा और इसकी सारी जिम्मेवारी यहाँ के शासन प्रशासन और शासन में बैठे सत्ता में बैठे लोगों की होगी। तीसरी हम लोगों की मांग है कि बड़ा मेहनत करके उम्मीद के साथ एक गरीब का बेटा, एक गरीब की बेटी नीट की परीक्षा की तैयारी देता है। कोई बाप अपना खेत गिरवी रखता है, कोई माँ अपनी गहना को बेचती है, बंधक रखती है, सूद पर पैसा लेकर आती है और अपने बच्चों की तैयारी कराती है नीट की कि हमारा बेटा कल डॉक्टर बन के यहाँ का सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन नीट जो देश स्तर की परीक्षा है, बार बार परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार के लोग ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 50 बार पेपर लीक हो चुके। इसलिए हम लोगों की जो मांग है, मुख्य मांग, उसमें यह भी है कि जो भी मिले नीट के परीक्षाओं में पेपर लीक करने का जो भी दोषी मिले उसको फांसी की सजा पर लटकाया जाए, क्योंकि वो बच्चों के उम्मीदों को, सपनों को चकनाचूर कर रहा है। इसलिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोगों की चौथी जो मांग है वह जो अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, जो लखनऊ के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने के चेंबर तोड़े गए हैं, उस पे बुलडोजर चलाया गया है। उस बुलडोजर कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं और जिन अधिवक्ता साथियों को लाठियों से पीटा गया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जेल पर भेजने का काम इस सरकार को करना चाहिए। हम लोगों की मुख्य मांग जो 6वीं मांग थी वह मुख्य मांग था कस्या से रामकोला रोड। बार बार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को इसके पर आंदोलन करना पड़ रहा है। कितना दुख की बात है कि सत्ता में बैठे लोग भी सड़क बनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह कितना दुख और कष्ट की बात है। आप सबके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस सड़क को भी अविलंब, और वही सड़क नहीं, ऐसे कुशीनगर विधानसभा में ऐसे दर्जनों सड़कों का नाम मैं गिना सकता हूं जिन सड़कों में आज गड्ढा है।